नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों, कथन और कारण पर विचार करें। कथन कह रहा है, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। तो मित्रों, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे, वो समुदाय के जो लोग थे वह एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। कारण कह रहा है, किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना संभव है। तो ये भी हमारा कथन सही है और कथन की पुष्टि कारण कर भी रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। यह कताई बुनाई कारखाने पर दिए निर्देश तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णित है? पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, बृहत कथा मंजरी। तो मित्रों, ये जो कथन है यह अर्थशास्त्र में वर्णित है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन पहला है, 7वीं शताब्दी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो बिल्कुल कथन हमारा सही है। 7वीं शताब्दी के जो शासक थे मित्रों, वो बड़े बड़े मंदिरों को निर्माण करवाते थे और अपनी सत्ता को प्रदर्शित करते थे और अधिक से अधिक उसमें संसाधन का भी प्रयोग करते थे। कथन दूसरा कह रहा है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को अपना निशाना बनाते थे। तो ये भी कथन हमारा सही है और कथन पहले की पुष्टि दूसरा कथन कर भी रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है तथा पहला दूसरा की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊंची भीतरी छत में प्रतिच्छेदी मेहराबों वाली वास्तुकला की यह शैली डैश के बीच समान है। पहला ऑप्शन है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सिकरी के महलों। दूसरा है बांग्ला गुंबद मंदिरों और जोधाबाई के महल। तीसरा कह रहा है विजयनगर और शाहजहानाबाद के महलों। चौथा है कुतुब मीनार और राजेश्वर मंदिर। तो सही उत्तर होगा मित्रों इसका ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन का गोविंद देव मंदिर और फतेहपुर सिकरी के महलों। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। पहला कह रहा है कि बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। तो कथन हमारा बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र उठा लिया। तो ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिक भारत के अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कह रहा है कि 1793 में थॉमस मुनरो ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल गलत है मित्रों। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दूसरा कह रहा है कि इसके तहत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। तो ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि जमींदारों को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया। तो ये भी कथन हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3, केवल बी और सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विलियम एडम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है कि विलियम एडम्स एक स्कॉटिश प्रचारक थे। तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि वह एक अंग्रेज शासक थे। तो ये गलत है। तीसरा, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। तो ये भी कथन सही है। चौथा कह रहा है कि उन्होंने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा देसी स्कूलों पर रिपोर्ट बनाने के लिए किया। तो ये भी सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। पहला कह रहा है पश्चिमी विचारों का हवाला देना। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना। तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है दूसरा कथन।
तीसरा करेक्ट प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना, तो तीसरा कथन भी हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे? पहला करेक्ट खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, तो पहला कथन सही है। दूसरा पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, दूसरा गलत है। तीसरा गुजरात में नमक सत्याग्रह, तो तीसरा सही है। चौथा आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला के गरीब किसान और जनजातियों द्वारा वन सत्याग्रह, तो चौथा भी हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 केवल पहला, तीसरा और चौथा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे भारत आंदोलन के नाम से जाना गया? पहला ऑप्शन है बंगाल, आंध्र, असम, पंजाब। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आंध्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया, तो पहला कथन बिल्कुल सही है मित्रों, योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। दूसरा कार्य कि 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई जिसमें कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर पर्याप्त जोर दिया गया, तो दूसरा कथन सही गलत है मित्रों। पहले पंचवर्षीय योजना में मित्रों कृषि तथा उपभोक्ता पर जोर दिया गया था, ना कि दूसरे में। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 3 ये सही है किंतु बी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, तो बिल्कुल सही है मित्रों, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, तो ये भी कथन हमारा सही है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए तथा बी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 60 डिग्री पश्चिम देशांतर पर 10 पूर्वाह्न है तो ग्रीनविच पर क्या समय होगा? पहला ऑप्शन है 2 पूर्वाह्न, 2 अपराह्न, 6 पूर्वाह्न, 6 अपराह्न। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 2 अपराह्न। अगला प्रश्न है, अगर आप 0 अक्षांश पर हैं तो डैश आप खड़े होंगे? विषुवत वृत्त, उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए विषुवत वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैवमंडल हैं, बाकी दोनों हैं। पहला ऑप्शन है जलमंडल और मध्यमंडल, दूसरा जलमंडल और स्थलमंडल, तीसरा कार्य स्थलमंडल और मध्यमंडल, चौथा कार्य कि स्थलमंडल और समताप मंडल। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 स्थलमंडल और जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में सही है? पहला कह रहा है इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, तो पहला कथन सही है। दूसरा इन वनों में वृक्ष वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन और शीशम है, तीसरा गलत है मित्रों। इन वनों को मानसून वन भी कहते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? पहला कह रहा है नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है, पहला गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों में ही समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, तो दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है, तो तीसरा भी सही है। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 4 बी तथा सी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता के निम्नलिखित में से क्या कारण है? पहला कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि सूर्य की किरणों का नतिकोण, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि दिन की अवधि, तो ये भी सही है मित्रों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए बी तथा सी सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुदाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला कह रहा है वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, तो सही है मित्रों पहला कथन। दूसरा कह रहा है कि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, तो दूसरा भी सही है। और पहले कथन की पुष्टि दूसरा कर भी रहा है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थान को
सही विकल्प से भरें। पहला करा है कि प्रेयरी डैश दिया है, चीतों का घर, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है, दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंड। चौथा करा है कि ठंडा रेगिस्तान। तो सही उत्तर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2, प्रेयरी है मित्रों, वह मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह है। अगले प्रश्न देखते हैं, किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ है। पहला करें कि फोटो खींचना, रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, विविधता की सराहना करना। चौथा करें कि अंतर करना। तो मित्रों किसी को एक छवि में बांधने को हम रूढ़िबद्ध धारणा बनाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई कार्य में सहायता के लिए कहा जाता है, इसे उदाहरण मान सकते हैं निम्नलिखित का। तो पहला कह रहा है कि श्रमिकों का विभाजन, पहला गलत है मित्रों। दूसरा कह रहा है कि लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा, तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है मित्रों। तो ये तो थे मित्रों हमारे एसएसटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।